आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के ज़िला कोटली की 6 कानून साज असम्बली नशिस्तों पर पोलिंग जारी। मुख्तलिफ हलकों में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान। LA8 से LA13 तक मुतअद्दिद अहम सियासी शख्सियात मैदान में, कई नशिस्तों पर कांटे का इंतखाबी मार्का मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन में पोलिंग पुरअमन अंदाज में जारी। कमिश्नर मीरपुर राजा ताहिर मुमताज़ का कहना है कि अब तक किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। तमाम शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जा रही है। DIG कामरान अली के मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशन पर हसासियत के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी इंतजाम नाफिज हैं। आवाम को पुरअमन और शफाफ इंतखाबी माहौल फराहम किया जा रहा है। हम फॉर्म 45 और 47 की पैदावार नहीं, हम शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान का इराकी 365 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं आज़ाद कश्मीर के हालात बुरे थे, बिलावल भुट्टो की वजह से इलेक्शन हुए, बिला वजह हंगामे किए जा रहे हैं, धांधली के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, इलेक्शन के माहौल को ख़राब करने की कोशिश हो रही है। पोलिंग स्टेशंस के बैलेट पेपर्स इंक्वायरी करवाई जाए। आज आज़ाद कश्मीर के लोग बता देंगे कि धांधली से नहीं जीता जा सकता। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के LA10 कोटली में धांधली के इल्ज़ामात को शिकस्त के खौफ और बौखलाहट का नतीजा करार दिया। कहा LA10 कोटली हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजबूत हल्का रहा। अवाम एक बार फिर तीर के निशान पर एतमाद का इजहार करेंगे। चौधरी यासीन कश्मीरी अवाम के मकबूल रहनुमा हैं, उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात अवामी मैंडेट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश है। पोलिंग से पहले धांधली का शोर मचाना नून लीग की शिकस्त का पेशगी एतराफ़ है। अवाम ऐसे हथकंडों को मुस्तरद करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास की सदारत करेंगे। ईरान अमेरिका कशीदगी, खाम तेल की आलमी कीमतों और मुल्की मुआशी अशारियों का जायजा लेने के बाद माली साल 27 की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। मौजूदा शरह सूद 11.5% है। खाम तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के दबाव के बायस शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट से इजाफे का इम्कान है। कारोबारी हलकों ने शरह सूद मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का शानदार आगाज। 100 इंडेक्स में 4,579 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा। मार्केट 2.68% नमू के साथ 1,75,600 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगी। मार्केट में तेजी के बायस 100 इंडेक्स ने एक ही सेशन में 1,72,73, 74 और 75,000 पॉइंट्स की 4 अहम नफ्सियाती हदें भी बहाल कर ली। अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां में तालिबान और मुखालिफ मुसल्लह ग्रुप के दरमियान झड़पें, सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल कशीदा। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने दावा किया कि काबुल से बदख्शां जाने वाले तालिबान के फौजी काफिले को रॉकेट हमले से निशाना बनाया गया। तालिबान के जानी नुकसान का भी दावा। तंजीम का कहना है कि इससे कबल जिला ज़ियाबाग में तालिबान के ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया। तालिबान हुकाम की जानिब से दावों की आज़ादाना तस्दीक या तफसीली रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। बाज़ अफगान मुबसरीन का कहना है कि बदख्शां में हालिया वाक़यात तालिबान मुखालिफ सरगर्मियों में इजाफे के अकास हैं। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की बरतरफी। भारत में तालीमी पॉलिसी और हिंदुत्व नजरिए के हवाले से सियासी बहस शिद्दत अख्तियार कर गई। भारतीय जरीदे दी वाइड के मुताबिक प्रधान मोदी हुकूमत के दौर में तालीमी इस्लाहात और नसाबी तब्दीलियों में अहम किरदार अदा कर रहे थे। नाक़दीन का कहना है कि हुकूमत ने तालीमी इदारों में नजरियाती असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश की। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी माजी में BJP और RSS पर तालीमी इदारों को कमज़ोर करने के इल्ज़ाम भी आयद कर चुके हैं। बाज़ माहिरीन तालीम का कहना है कि तालीमी पॉलिसियों पर सियासी और नजरियाती असरात ने निज़ाम तालीम से मुतल्लिक नई बहस को जन्म दिया है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की गजा सूरत-ए-हाल पर अमरीका और इसराइल पर शदीद तनकीद। कहा कि गजा में जारी बुरहान में अमरीका बराबर का शरीक है। अमरीका ने इसराइल को अरबों डॉलर की फौजी इमदाद फराहम की।
और सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम के बावजूद अमरीका ने इसराइल की हमायत जारी रखी। जंगबंदी के बावजूद गजा में फौजी कार्रवाइयाँ, पेशकदमी और नई फौजी चौकियाँ कायम करने का सिलसिला भी जारी है। गजा के बेशतर रहायशी मकान तबाह या मुतासर हो चुके हैं। लाखों अफराद मुनासिब रहायश, तालीम और खुराक से महरूम हैं। फ्रांस के शहर में लगने वाली आग पर काबू ना पाया जा सका। आग ने 42,000 एकड़ रकबे पर मौजूद सनोबर के जंगलात को अपनी लपेट में ले लिया। 2,500 से ज़ायद फायर फाइटर्स, 1500 फौजी एहलकार और 18 तैयारे मुसलसल अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक 75 से ज़ायद फायर फाइटर्स रेस्क्यू कार्रवाइयों के दौरान झुलस गए। 2,20,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पे मुंतकिल कर दिया गया है। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर तैयार। अल अरबिया ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का दौर जनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकता है। कहा मुज़ाकरात इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के मुताबिक जारी रहने चाहिए। ईरान सबसे पहले अपने हुर्मुज़ मामले पर बातचीत करना चाहता है। मुंजमद असासों और जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत बाद में की जाएगी। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में नई राहदारी मंसूबे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अल अरबिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की तजवीज़ का जवाब दे दिया। अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान और कतर की मुश्तरका तजवीज़ पर अपना रद्द अमल दिया। ईरान और अमेरिका का हमले रोकने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर जारी फ़ज़ाई हमले रोकने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 2 हफ्तों से रोजाना की बुनियाद पर जारी फौजी कार्रवाइयों के बाद सदर ट्रंप ने नए हमलों की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ माहिदा ही दानिशमंदाना रास्ता है और मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं। ईरान का भी खलीजी ममालिक और अमरीकी तंसीबात पर हमले रोकने का ऐलान। ईरानी फौज का कहना है अमरीका की तरफ से हमले रोकने के जवाब में कार्रवाइयां मुअत्तल की। ईरान की हिकमत अमली बुनियादी तौर पर जवाबी कार्रवाई पर मबनी थी। ओमान और ईरान में अपने हुर्मुज़ पर मुआहिदा तय पाने का इम्कान। अमरीकी मीडिया का दावा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अपने हुर्मुज़ में ईरान और ओमान के दरमियान अहम मुज़ाकरात बातचीत मुस्बत और नतीजा खेज रही। आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंग से टकराकर तेल बरदार जहाज में आग लग गई। ईरानी मीडिया का कहना है कि जहाज ने अपना रेडार सिस्टम बंद कर दिया था और ईरानी हुकाम के मुकर्रर करदा जहाज रानी के रास्ते से हट गया था। तिजारती जहाज़ों को मंजूर शुदा रास्तों पर चलने की बार बार तनबीह की गई। मंजूर शुदा रास्तों से हटने वाले जहाज नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। पासदारान इनकलाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अपने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 6 जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग की गई। ईरान के साथ जंग के बायस अमरीका असलहा ज़खायर में कमी। अमरीका की आला अस्करी क़यादत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को खदशात से आगाह कर दिया। व्हाइट हाउस में नायब सदर JD वांस और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनकिन की ब्रीफिंग। जनरल डेनकिन ने असलहे के ज़खायर में कमी की निशानदही की। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी असलहा ज़खायर को ईरान जंग से पहले की सतह पर वापस लाने में 2 से 5 साल लग सकते हैं। यमनी हौसियों का सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला। सऊदी अरब में तैनात यूनानी फौज के दफाई निज़ाम का 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में ही तबाह करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइल सऊदी शहर यंबा में तेल की रिफाइनरीज को निशाना बनाने के लिए फायर किए गए थे। यूनानी फजाई दिफाई निज़ाम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मिसाइलों को रोक लिया। ताहम एक इलाके में मलबा गिरने से आग भड़क उठी। फ्लाइट ऑपरेशन मुतअद्दिद परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। सऊदी हुकाम की शहरियों से घरों में रहने की अपील। यूक्रेन भी ईरान जंग में शामिल हो गया। बहरा कैप्सन ने ईरानी जहाज पर हमला कर दिया। यूक्रेन हमले में 1 एहलकार हलाक और 1 जख्मी। ईरान का शदीद एहतजाज, जवाबी कार्रवाई की धमकी। यूक्रेनी सदर का रूस पर ईरान की फौजी मुआवनत का भी इल्जाम।